शराब की दुकान में डाकुओं का सामना करता है, जहां उसकी निडरता और साहस का एक अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। इस क्षण में हम उसके चरित्र की गहराई को समझने लगते हैं। क्या वह इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में सफल होगा? लेकिन जैसे जैसे युद्ध की यादें उसे परेशान करती है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। क्या वह अपने आत्मनियंत्रण को खोने के खतरे में है? तभी उसकी बहन सिंडी का आना एक नए मोड़ का संकेत देता है। पारिवारिक संबंधों की जटिलता इस समय और भी स्पष्ट हो जाती है। क्या सिंडी उसका सहारा बन पाएगी या समस्या को और बढ़ा देगी? जब चैपमैन ब्राजील पहुंचता है, वह एक पुराने दोस्त, जो एक अमेरिकी राजदूत है, से मिलने को मजबूर होता है। यह मुलाकात उसे अपने अतीत के गहरे जख्मों की याद दिलाती है। क्या यह रियूनियन उसके लिए एक नई राह खोलेगा? कतरीनाइल चैपमैन को अस्पताल की भयावह स्थिति के बारे में बताती है, जहां ड्रग कार्टेल स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय लोग अपराधियों की ओर क्यों झुकते हैं। क्या चैपमैन इस व्यवस्था को बदल सकेगा? चैपमैन की खोज मुख्य रूप से सिंडी के इर्द-गिर्द घूम रही है, जो कोमा में है। उसकी जिंदगी का खतरा उसे पुलिस से सुरक्षा की मांग करने पर मजबूर कर देता है। क्या वह समय पर अपनी बहन को बचा पाएगा? हालांकि सिंडी ने फोटोग्राफर से एक बैठक की गुप्त तस्वीरें लेने को कहा था, लेकिन वह धोखे से सभी तस्वीरें अपने पास रख लेता है। क्या वह इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा? एक बड़े विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया, जिससे फोटोग्राफर की मौके पर ही मौत हो गई। क्या यह एक याद दिलाने वाला संकेत है कि इस जंग में कुछ भी संभव है? चैपमैन ने हमलावरों के अजीब टैटू के बारे में जानकारी साझा की है, और उसने संदेह व्यक्त किया कि ये लोग जापानी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हो सकते हैं। यह एक नया रहस्य है, जिसे सुलझाना होगा। सातो की रणनीति इस बात को दर्शाती है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को किस तरह नियंत्रित करता है और याकुजा को सुरक्षित महसूस कराने में आनंदित होता है। क्या वह इस खेल में विजेता बन सकेगा? चैपमैन की लड़ाई दिखाती है कि वह अकेले ही कई दुश्मनों का सामना कर सकता है, जो उसकी ताकत और कौशल का एक शक्तिशाली प्रमाण है। क्या वह अपने विरोधियों को मात दे पाएगा? जब चैपमैन को पता चलता है कि संतोष पहले से ही सब कुछ जानता था, वह अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार हो जाता है। क्या यह उसे एक कदम आगे रचने में मदद करेगा? हारामोटो की गलती ने चैपमैन को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया, जिससे वह अपनी ताकत को एकत्रित कर सका और हमले में सफल हुआ। क्या यह पल उसे वाकई बदल देगा? साइटो की अंतिम सांसें और उनके द्वारा दी गई कुंजी अब भ्रष्टाचार के काले सच को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुकी है। क्या यह सच उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा? अंत में रिडले द्वारा चैपमैन को अंडरकवर एजेंट बनने का प्रस्ताव देना नए मोड़ और संभावनाओं की ओर इशारा करता है। क्या यह उसे एक नई दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देगा?